हेलो फ्रेंड्स, हम आज के हमारे सेशन में देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग की कौन कौन सी लिमिटेशंस होते हैं। अब हम कोई भी एप्लीकेशन देखें तो उसमें कुछ क्या होते हैं, उसकी कुछ बाउंड्रीज भी होती है और उसके कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। लिमिटेशंस एंड बाउंड्रीज ऑफ एआई एंड मशीन लर्निंग, लैक ऑफ कॉमन सेंस ऑफ एंड क्रिएटिविटी। वहाँ पे क्या है कि जो भी हमारी क्रिएटिविटी उसका सेंस है वो कॉमन होता है बहुत ऑफ द टाइम, है ना। बायस लिमिटेशन, नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग लिमिटेशन। और वहाँ पे क्या है कि वो डिसीजन कब तक ले सकते हो, वहाँ पे वो क्या है लिमिटेशन है। नेक्स्ट है बाउंड्रीज ऑफ मशीन लर्निंग, वहाँ पे कुछ बाउंड्रीज वगैरह भी क्या है लिमिटेड है। देन इथिकल कंसिडरेशन भी वहाँ पे किया जाता है। देखिए वन बाय वन। Machine learning is a powerful tool, but it has several limitations that impact its effectiveness and various domains. जो हमारी मशीन लर्निंग जो हमारे वेरियस डोमेन में यूज किए जाते हैं, वहाँ पे क्या है उसकी कुछ तो सेवरल लिमिटेशंस है। हियर आर सम की लिमिटेशंस देखते हैं उसके बारे में, जैसे कि डेटा डिपेंडेंसी। यहाँ पे डेटा की क्वालिटी, क्वांटिटी और डेटा जो हमारे बायस वे में वो वहाँ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। डेटा क्वालिटी, मशीन लर्निंग मॉडल्स आर ओनली एज गुड ऑफ द डेटा दे ट्रेन ऑन। जो भी हमारी मशीन लर्निंग की मॉडल होती है, जो भी हम डेटा को उसको क्या करते हैं ट्रेनिंग देते हैं, वो उसी पे प्रॉपरली वर्क करते हैं। अगर कोई डेटा हमारे क्या है वहाँ पे ट्रेनिंग नहीं दी हुई तो वहाँ पे क्या करेगा, हमें सजेस्ट वहाँ पे वो एरर शो करेगा, नॉइसी और इरिलीवेंट इंफॉर्मेशन होगी, तो वहाँ पे क्या करेगा इनएक्यूरेसी प्रोवाइड करेगा। डेटा क्वालिटी, डेटा क्वालिटी में क्या होगा, मेनी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स नीड वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा टू परफॉर्म इट। अगर मैं कोई मशीन लर्निंग मॉडल को क्या दे रहे वहाँ पे ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करें, और तो उसके लिए अगर हमें मॉडल ऐसे लगता है कि आपको चाहिए कि हमारा मॉडल बहुत ज्यादा अच्छा वर्क करना चाहिए, तो उसके लिए हमें उस तरह की वहाँ पे डेटा की क्वालिटी उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जैसे कि फॉर द टास्क विद लिमिटेड डेटा लाइक रेयर डिसीज डिटेक्शन, इट डिफिकल्ट टू बिल्ड इफेक्टिव मॉडल। और कोई रेयर डिसीज है तो उसके लिए क्या है, उसके लिए हमें एक्यूरेसी वाला मॉडल क्रिएट करना है, तो क्या क्या करेगा वहाँ पे हमें डिफिकल्ट जाएगा। डेटा बाइस, इफ द डेटा यूज टू ट्रेन मॉडल इज बाइस, द मॉडल प्रेडिक्शन विल बी also बायस। अगर हम कोई डेटा को बायस डेटा से ट्रेनिंग देते हैं तो मॉडल हमें आउटपुट क्या देगा, उसकी प्रेडिक्शन बायस वे में देगा। दिस कैन बी लीड टू अनफेयर आउटकम्स सच एज डिस्क्रिमिनेशन इन हायरिंग। और सेकेंड आता है उसका इंटरप्रेटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉडल एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। जो भी सब मॉडल्स, particularly deep learning models, are often seen as a black box. It can be challenging to understand how they arrive in a given result, making it hard to trust or interpret the predictions. Lack of transparency. Without a clear understanding of how model work, it becomes difficult to detect errors, bias, or security vulnerabilities which can be hinder trust in machine learning systems. अब जो भी हमारे कॉम्प्लेक्स मॉडल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम डीप लर्निंग मॉडल्स में देखे जाते हैं। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी मीन्स की जो भी, जब तक हमें मॉडल का पता नहीं चलेगा वो कैसे वर्क करते हैं, जब तक हम उसको टेस्ट नहीं करेंगे हमें एरर्स जो हम उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। और जो भी हमारी सिक्योरिटी, वो मॉडल में सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है नहीं, वो भी वनरेबिलिटी को हम चेक करने में वहाँ पे हमें क्या होगा, प्रॉब्लमेटिक होगा। Generalizing limitations, overfitting. Machine learning models can be become tailored to their trained data performing well, but if failing to unseen data, problem known as overfitting. ओवरफिटिंग मीन्स क्या होता है कि जब हमारे डेटा को ट्रेनिंग देते हैं तो हमें प्रॉपरली आउटपुट दे रहे हैं, इन दैट केस जब हम क्या करते हैं हमारे डेटा वहाँ पे अननोन है, उसको कहा जाता है ओवर फिटिंग। मीन्स कि हमारे डेटा को, मॉडल को पता ही नहीं कि वो डेटा कौन सा है और हमें क्या आउटपुट दे रहे हैं वहाँ पे। Difficulty with rare element. Model trained on standard data may be fail when confirmed with rarer or unpredictable events. अगर हम मॉडल को प्रॉपर वे में क्या करें, स्टैंडर्ड वे में ट्रेनिंग दे रहे हैं, बट वहाँ पे उसे कुछ रेयर दिखाई दे रहा है, तो वो हमारा जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, अनप्रिडिक्टेड होगा। कंप्यूटेशनल पावर ऑफ एंड रिसोर्सेज, रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट। ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स मॉडल स्पेशली डीप लर्निंग मॉडल्स में हमें वहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज्यादा रिसोर्सेज की वहाँ पे नीड पड़ती है, जैसे कि हमारा सीपीयू टीपीयू वहाँ पे हमें मॉडल को ट्रेन करने के लिए चाहिए होता है। कॉस्ट,
दिस if computational demand lead to be highest cost for both training and deploying models. यहाँ पे हम वहाँ पे एक कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि हम मॉडल को ट्रेन करें तो वहाँ पे हमें जो हमें प्रोसेसेस होंगी जैसे कि हमारे जीपीयू टीपीयू है वो हमें हाई क्वालिटी की चाहिए दैट केस हमें वो मॉडल ट्रेन करने में और डिप्लॉय करने में अब हमें ट्रेनिंग हाई रिसोर्स दी है तो वहाँ पे हमें जो भी रिसोर्सेस हम वहाँ पे डिप्लॉय कर रहे हैं वो भी क्या होगी वैसे ही चाहिए हमें जैसे कि ट्रेनिंग दी है तो दैट केस क्या है कॉस्ट के देखे रहे तो बहुत ज्यादा सी कॉस्टली है। नेक्स्ट है ethical and privacy concern. Data privacy. Using personal data to train models raise privacy concerns. अब हम क्या करें पर्सनल डेटा के थ्रू अगर मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है कि हमारा डेटा क्या है वहाँ पे प्रॉपरली सिक्योर चाहिए और वो वहाँ पे कहीं लीक होता है तो उसका मिसयूज भी किया जा सकता है तो यहाँ पे प्राइवेसी डेटा प्राइवेसी कंसर्न बहुत ज्यादा है देखा देखना पड़ता है इथिकल इम्प्लीकेशंस मशीन लर्निंग मॉडल इन scenarios facing recognition or predictive policy raise ethical questions such as potential abuse or unintended social impacts. Next है dependency on human expertise. Feature engineering. Machine learning models still require domain expert to select and engineer relevant features to time-consuming and knowledge-intensive process. Algorithm selection and tuning. Choosing and fine-tuning and the right algorithm for specific problem require expertise, making machine learning adaptation challenging for non-expert. अब कोई अगर नॉन एक्सपर्ट पर्सन है तो वहाँ पे उसके लिए क्या होगा है एल्गोरिथम्स को ट्यून करना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होगा यहाँ पे एक्सपर्ट पर्सन ही चाहिए तो डिपेंडेंसी ऑफ ह्यूमन एक्सपर्टाइज यहाँ पे नीडेड पड़ता है चैलेंजिंग इन रियल टाइम एंड डायनेमिक इन्वायरमेंट जब हमें कोई मॉडल को क्या कर रहा है रियल टाइम में चैलेंज ट्रेनिंग प्रोवाइड करें तो वो क्या है यहाँ पे चैलेंजिंग है उसमें दो फैक्टर्स होते हैं मॉडल ड्रिफ्ट और रियल टाइम प्रोसेसिंग कॉन्स्टेंट्स नेक्स्ट है सिक्योरिटी vulnerabilities suspectly to advertise attacks. Machine learning model, especially deep learning models, networks are vulnerable to advertiser attacks, where small crafted perturbation in input data lead to incorrect prediction. अगर हम क्या छोटी छोटी चीजों से भी हमारे क्या उससे इनकरेक्ट आउटपुट मिल सकता है तो बहुत ज्यादा यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है देखना पड़ता है डेटा पॉइजनिंग अटैकर्स कैन मैनिपुलेट द ट्रेनिंग डेटा टू पॉइजन द मॉडल कॉजिंग इट प्रोड्यूस मिलिशियस आउटकम और डेटा पॉइजनिंग मीन्स की को हमारे डेटा के साथ किसी ने क्या किया है छेड़छाड़ की हुई है या फिर उसका कुछ तो किया होगा उसमें तो यार क्या होगा वो अगर उसमें कुछ वायरस वगैरह डाला होगा जब हम डेटा को वो डेटा मॉडल को ट्रेन करने के लिए यूज करते हैं तो दैट केस में क्या होगी वो वायरस उसके थ्रू हमारे मॉडल में चला जाएगा और उससे क्या होगी उसमें से हमें मेलिशियस जो आउटकम है वो वहाँ पे मिल सकते हैं इतने हमारे लिमिटेशंस इन आवर मशीन लर्निंग एंड एआई आज के लिए बस इतना ही हमारा नेक्स्ट का हम हमारे नेक्स्ट के सेशन में देखते हैं